हर इंसान चाहता है कि उसकी स्किन ग्लोइंग हो और बेदाग हो। यदि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, इन सब ब्यूटी टिप्स को फॉलो करेंगे, आप देखिएगा आपकी स्किन कितनी बेदाग और कितनी ग्लोइंग होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए बात करते हैं कौन कौन से ब्यूटी टिप्स हैं जिसे हमें रोज़मर्रा अपनाना चाहिए। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्यूटी टिप्स फॉर द ग्लोइंग स्किन। आप इन ब्यूटी टिप्स को फॉलो कीजिए, आप भी पाएंगे ग्लोइंग और बेदाग त्वचा। सबसे पहले हम बात करेंगे नींद। हमें नींद कम से कम 8 घंटे ज़रूर लेनी है। हमें जल्दी सोना और जल्दी उठने की हैबिट ज़रूर बनानी चाहिए। हमारी नींद 8 घंटे की रात को क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो बूस्ट होते हैं। यदि हमारी स्किन के सेल्स बूस्ट होते हैं तो आप देखिए जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे तो आप कितने एनर्जेटिक होंगे और आपकी स्किन पर ग्लो भी देखने को मिलेगा। और यदि आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते, आपकी स्किन बूस्ट नहीं होती, तो डेफिनेटली अगले दिन आप बहुत थके थके महसूस करेंगे और दिन दूर नहीं जब आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएं। तो आप कोशिश कीजिए 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। पानी, अब हम बात करेंगे पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। बट आप इसे हेल्दी बनाकर भी पी सकते हैं। अब पानी हम हेल्दी कैसे बनाएंगे? जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो पानी को उबाल लीजिए, उबालने के बाद थोड़ा ठंडा कर लीजिए, लाइक पीने लायक, और उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए। दालचीनी डालने के बाद आप उसको हिला लीजिए, उस पानी को आप पीजिए। इससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा और साथ साथ आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा। तो आप हेल्दी पानी पीजिए। आप पानी के अंदर स्ट्रॉबेरी जूस मिलाकर भी पी सकते हैं। ये भी बहुत हेल्दी वाटर है। यदि आप इसे पीते हैं रेगुलरली तो आपकी स्किन पर कोई भी दाग धब्बे होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए हेल्दी वाटर पीजिए। आप पानी को ऐसे भी पी सकते हैं, जब आप सुबह उठते हैं आप गर्म पानी कीजिए, जितना पीने लायक होता है उसके अंदर आप लेमन डालिए और हनी डालिए, उसको मिलाकर आप पी लीजिए। ये भी आपकी स्किन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप हेल्दी पानी इस तरह से पीजिए। थर्ड है एक्सरसाइज। हमें डेली एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी भी खुलती है और हमारी बॉडी एक्टिव भी होती है। स्किन पर ग्लो लाने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, डांसिंग, ये सारी एक्सरसाइज आपकी स्किन पर ग्लो लाएंगी। यहाँ तक कि आपके चेहरे से फाइन लाइंस को भी ये दूर कर देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे योग। आप योग को अपनाइए। योग एक बहुत अच्छा है, ये आपकी बहुत बीमारियों को दूर करते हैं। आप मॉर्निंग में एक हैबिट बना लीजिए कि आपको योग करनी ही करनी है। ये हमारी स्किन पर तो ग्लो लाएगी। हमारी बॉडी सारा दिन इतनी एक्टिव होगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा दिन मन भी प्रसन्न रहेगा और आपकी बॉडी भी एक्टिव होगी। अब आप सोचेंगे कि योग के साथ हमारे चेहरे पर कैसे ग्लो आएगा। आप योग में चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और प्राणायाम को अपनाइए। इससे आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर कितनी चमक आएगी। प्राणायाम करने से हमारे स्किन में जितनी भी ऑक्सीजन की कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो आप प्राणायाम को भी अपने डे टू डे रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोप की। हमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन पर नुकसान भी डाल सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आप फेस वॉश ले लीजिए। आपने यदि मार्केट का ही लेना है तो आप फेस वॉश ले लीजिए, पर मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप फेस वॉश अपने घर का ही इस्तेमाल कीजिए। अब आपको फेस वॉश कैसे बनाना है? सबसे पहले आपने 1 चम्मच लेना है बेसन का। बेसन को पानी से ही घोल दीजिए। पानी से घोलने के बाद आप अपने चेहरे पर लगाइए। 2 मिनट के बाद आप अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को धो डालिए। एक तो इस तरह से आप अपने फेस वॉश बना सकते हैं। दूसरा फेस वॉश आप अपने घर पर कैसे बनाएंगे? लाल मसूर की दाल को आप पीस कर रख लीजिए। आप लाल मसूर की दाल को पीसने के बाद छान जरूर लीजिएगा। छानने के बाद ये पाउडर नुमा बन जाएगा। आप उसको हल्का सा रोज़ वाटर के अंदर घोल लीजिए। देन आप उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए और अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपकी डेड स्किन भी बाहर हो जाएगी और आपकी स्किन भी ग्लो करने लग जाएगी। तो आप घर का बना हुआ फेस वॉश यूज़ कीजिए, ये आपको बहुत अधिक बेनिफिट देगा। मैं आपको ये मना नहीं कर रही कि आप मार्केट का नहीं लीजिए। आपको मार्केट का अच्छा लगता है,
आप मार्केट का लीजिए। यदि आपको घर पर बनाना है तो आप घर पर बनाइए। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम कीजिए। आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है कि स्ट्रेस लेवल को कम करना। मैं जानती हूँ कि स्ट्रेस लेवल को कम करना वाकई में बहुत मुश्किल है, बट हमें कोशिश तो करनी चाहिए कि हमारा स्ट्रेस कम हो। जब भी हमें तनाव होता है या टेंशन होती है तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन छोड़ता है, जिससे हमारी स्किन में ज़्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस होता है, जो हमारे पोर्स को बंद कर देता है और उसके साथ साथ हमारे फेस पर दाने और एक्ने होने की भी संभावना होती है। अब ये क्वेश्चन उठता है, स्ट्रेस रहता है तो हम क्या करें? तो आप घरेलू उपाय कीजिए। आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। नहाते वक्त पानी के अंदर फ्रेग्रेंस डाल लीजिए, जो भी आपको पसंद हो वो फ्रेग्रेंस डाल लीजिए। इस फ्रेग्रेंस डालने से आपका मन शांत होगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। यदि आपको स्ट्रेस होता भी है तो आप बॉडी मसाज कीजिए और फेशियल कराइए। जब हमारे फेशियल मसल्स टोन होंगी, हमारे फेशियल पर मसाज होगी, आप डेफिनेटली आप या तो सो जाएंगे फेशियल के अंदर या आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो तनाव को दूर करने के लिए आप बॉडी मसाज कराइए, आप फेशियल कराइए, आपकी टेंशन कम होगी। और सबसे इजी है, यदि आपको टेंशन होती है आप थोड़ी सी बर्फ़ ले लीजिए और अपने फेस पर मसाज कीजिए बर्फ़ के साथ में, आपको टेंशन से रिलीफ मिलेगा। तो आप बर्फ़ की मसाज भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फेस क्लीनअप की। हमें रात को सोने से पहले अपना फेस साफ़ करके सोना चाहिए। कोई भी मेकअप हो या बाहर से आप आए हो, कोई भी पॉल्यूशन हो, आपका डस्ट जमा हो फेस पर, आप इसे ज़रूर निकालिए। आप कोई भी क्लिनजिंग मिल्क जो भी आपके पास है उससे अपना फेस नीट एंड क्लीन कर लीजिए। और यदि आपके पास क्लिनजिंग मिल्क अवेलेबल नहीं है तो एज़ यूजुअल मैं हमेशा आपको एक ही बात बताती हूँ, कच्चा दूध ले लीजिए, उसके अंदर कॉटन डिप करके आप अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो सिंपल मिल्क लीजिए, जो भी आपके पास फ्रिज में पड़ा है ठंडा, उसके अंदर कॉटन डिप कीजिए और अपने फेस पर मसाज कर लीजिए। पर अपने मेकअप को या डस्ट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मन को शांत रखना। अब हम मन को कैसे शांत रखेंगे? मन को शांत रखने के लिए एक ही उपाय है, आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए। आप देखिए आपका मन कितना शांत हो जाएगा। यदि आपका मन शांत हो गया तो आपके चेहरे पर भी ग्लो आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, एडॉप्ट नेचुरल फूड्स। फल सब्जियां ताज़ी खाइए भी और अपने फेस पर भी लगाइए। अब हमें फेस पर कैसे लगाना है? फल में जैसे हमने पपाया खाना है तो पपाया खाने से पहले एक पीस ले लीजिए और उसको अच्छे से मसल लीजिए, खुदानुमा बन जाएगा। उसको लीजिए और अपने फेस पर उससे मसाज कीजिए। आप 4-5 मिनट अच्छे से मसाज कीजिए और अपने स्किन को नॉर्मल वाटर के साथ धो दीजिए। और हो सकता है आप बनाना खा रहे हों, आप बनाना का एक पीस लीजिए, उसका भी गूदा बनाइए। गूदा बनाने के बाद उसको भी फेस पर रब कर लीजिए, देन आप सिंपल पानी से धो लीजिए। हो सकता है आप सैलेड खा रहे हों जिसमें खीरा और टमाटर होता है, इन दोनों को अच्छे से श्रेड कर लीजिए। श्रेड करने के बाद में कॉटन की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिए, यहाँ तक कि अंडर आई डार्क सर्कल उस पर भी अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप सिंपल पानी के साथ उसको वॉश कर लीजिए। हो सकता है सीजनल आप ऑरेंज खा रहे हो, यदि आप ऑरेंज खा रहे हैं तो उसका छिलका बिल्कुल नहीं फेंकिए, छिलके को आप अच्छा सा ड्राई कर लीजिए। लेकिन जब भी आप ड्राई करेंगे ना धूप में तो आप उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर लगा दीजिए, ताकि उसके ऊपर मक्खी मच्छर और मिट्टी भी ना आए। ये सुखाइए, सुखाने के बाद मिक्सी में उसका पाउडर बना लीजिए। छान कर जो पाउडर बनता है आप उस पाउडर को कांच के एक जार में डालकर संभाल कर रख लीजिए। ये मास्क बनाने के लिए काम आएगा, क्योंकि इसका जो मास्क बनता है उससे हमारे चेहरे पर दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। तो देखिए आपने अपने नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट करने के बाद खाया भी और लगाया भी, आप देखिएगा आपको कितने अधिक बेनिफिट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे घर पर नेचुरल मास्क कैसे बनाएं जिससे हमारी स्किन पर ग्लो आए, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। नेक्स्ट पार्ट आप मेरा देखिए, सेकेंड पार्ट। आप वहाँ पर मास्क बनाना सीखेंगे, वो भी घरेलू चीज़ों से, वो भी स्किन ग्लो के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। यदि आपको मेरा फर्स्ट पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।